हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इंग्लिश का जनरल पेपर कंपलसरी है और साथ ही साथ कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स होते हैं इंग्लिश के ग्रामर सेक्शंस के जो हर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो उन्हीं में से एक टॉपिक है वर्ब। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको वर्ब्स के कुछ बेसिक फॉर्म्स के बारे में बताऊंगा, वर्ब्स कितने प्रकार के होते हैं, यानी वर्ब से रिलेटेड कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में बताऊंगा। और इसी तरीके से इंग्लिश का जो जनरल पेपर होता है उससे रिलेटेड सारे के सारे वीडियोस मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। तो मैं बता दूं कि चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और आप ही की तरह अगर कोई टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। तो आइए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आइए वर्ब, जिसको हिंदी में क्रिया कहा जाता है, ये क्या है? एक एक्शन वर्ड है। ठीक है, यानी वर्ब से किसी कार्य के होने का बोध होता है, और साथ ही साथ ये स्टेट ऑफ बीइंग को भी दर्शाता है। यानी वर्ब क्या है? ये डूइंग वर्ड है, यानी एक्शन वर्ड, या फिर स्टेट वर्ड है, यानी स्टेट ऑफ बीइंग। जैसे आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ टीचर, ही इज़ अ गुड सन। तो ये सारे के सारे क्या है? स्टेट ऑफ बीइंग। तो इन सब में भी क्या है कि वर्ब्स का प्रयोग होता है। आगे इसको विस्तार से हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो वर्ब क्या है? डूइंग वर्ड कह लीजिए या स्टेट वर्ड। अब वर्ब के भी प्रकार होते हैं। वर्ब के दो प्रकार हैं। पहला क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब, जिसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। ठीक है, और दूसरा टाइप क्या है? मेन वर्ब्स। देखिए, अब ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं? जो वर्ब्स मेन वर्ब की तरह कार्य नहीं कर सकते हैं। यानी ऑक्सिलरी वर्ब्स आपको जितने भी दिखेंगे वो मेन वर्ब्स की तरह काम नहीं कर पाते हैं। जैसे देखिए कुछ एग्जांपल्स, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, ought टू, शैल, विल और वुड। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं? मॉडल्स या मॉडल वर्ब्स। ठीक है, ये मेन वर्ब की तरह तरह कार्य नहीं कर पाते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स का क्या है? मॉडल वर्ब्स, यानी मॉडल्स। ये एक इसका एक टाइप हो गया। दूसरा टाइप हो गया ऑक्सिलरी वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब्स का, क्या हो गया? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। ठीक है, जैसे बी, डू, हैव। मॉडल्स जो मेन वर्ब की तरह कार्य नहीं कर सकते हैं। अब ऑक्सिलरी वर्ब्स का दूसरा प्रकार है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, बी, डू, हैव। वैसे वर्ब्स जो मेन वर्ब की तरह भी कार्य करते हैं और मॉडल्स की तरह भी, यानी मॉडल वर्ब की तरह भी कार्य करते हैं। यानी दोनों क्वालिटी इनमें होती है, इसलिए इसे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स कहा जाता है। ठीक है, अब मेन वर्ब क्या होता है? वैसे जो मुख्य क्रिया के स्थान पर प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो मेन वर्ब क्या है कि वो मुख्य क्रिया के स्थान पर प्रयुक्त होता है। साथ ही साथ इसका पास्ट फॉर्म होता है, प्रेजेंट फॉर्म होता है, आईएनजी फॉर्म होता है। ठीक है, और साथ ही साथ एस या ईएस फॉर्म भी होता है। तो वर्ब फॉर्म्स के बारे में हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे कुछ अलग अलग वीडियोस के थ्रू। तो ठीक है, तो मेन वर्ब्स के भी फॉर्म होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, आईएनजी फॉर्म, स्लिप्स। ये सारे डिटेल में हम लोग एक अलग वीडियो में सीखेंगे। तो अगर देखिए वर्ब्स क्या है?
एक एक्शन वर्ड है या स्टेट वर्ड है। अब इसके दो प्रकार हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स। मॉडल जिसमें एक प्रकार है जो मेन वर्ब की तरह कार्य नहीं करते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, ऑट टू, शैल, विल, वुड, ये सारे के सारे क्या है, मॉडल वर्ब्स। इसी की तरह ऑक्सिलरी वर्ब्स का दूसरा प्रकार क्या है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, बी, डू, हैव, जो मेन वर्ब की तरह भी कार्य करते हैं और मॉडल्स की भी तरह कार्य करते हैं। ठीक है, अब मॉडल्स, मेन वर्ब्स, इन सारे के बारे में हम लोग आगे वीडियोस के थ्रू पढ़ेंगे, अलग अलग वीडियोस के थ्रू पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए कुछ याद रखने योग्य बातें। नीड, डेयर, यूज टू, ये क्या है, मार्जिनल मॉडल्स। अब मार्जिनल मॉडल्स क्या है, ऐसे मॉडल्स जो मॉडल्स की तरह भी कार्य करते हैं और साथ ही साथ एडजेक्टिव की तरह भी कार्य करते हैं। ठीक है, यानी नीड, डेयर, यूज टू को हम लोग मॉडल्स की तरह भी यूज़ करते हैं और साथ ही साथ एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ करते हैं, इसीलिए इन सब दोनों, ये तीनों को मार्जिनल मॉडल्स कहा जाता है। लेकिन दूसरा पॉइंट देख लीजिए कि ये जो नीड और डेयर है, इसको हम लोग मॉडल्स की तरह भी यूज़ करते हैं और मेन वर्ब की तरह भी यूज़ करते हैं। यानी जब हम लोग मॉडल पढ़ते हैं तो इन दोनों का प्रयोग मॉडल की भी तरह करते हैं, जब हम लोग टेंस पढ़ते हैं तो इन दोनों का प्रयोग फिर हम लोग मेन वर्ब की तरह भी करते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल लिया जाए कि तुम्हें इसे करने की ज़रूरत नहीं है, तो अगर मॉडल की तरह हम लोग इसको ट्रीट करें, तो मॉडल की अगर तरह ट्रीट करें तो यू नीड नॉट डू दिस। ठीक है, ये मॉडल की तरह प्रयोग हो गया, तुम्हें इसे करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर इसको मेन वर्ब की तरह प्रयुक्त करें तो ये क्या हो जाएगा, यू डोंट या डू नॉट नीड टू डू दिस। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जब मॉडल का तरफ प्रयोग किया गया है तो सिर्फ नीड का प्रयोग किया गया, लेकिन जैसे ही इसका मेन वर्ब की तरफ प्रयोग किया गया तो यहाँ पे नीड टू का प्रयोग किया गया। ठीक है, तो ये बातें सारे हम लोग और डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो नीड और डेयर क्या है, जिसका प्रयोग हम लोग मॉडल वर्ब्स की तरह करते हैं, मेन वर्ब्स की तरह करते हैं। तो नीड और डेयर को हम लोग अपने आवश्यकता अनुसार, इच्छा अनुसार मॉडल्स की तरह या मेन वर्ब्स की तरह प्रयोग करते हैं सेंटेंसेस में। रूल नंबर 1 क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का प्रयोग मेन वर्ब्स के रूप में नहीं होता है, यानी इसका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब्स के रूप में होता है। अब देखिए इसको एग्जाम्पल के जरिए हम लोग समझते हैं। जैसे देखिए, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, यानी इस बॉक्स को मैं उठा सकता हूँ। तो अब ये जो कैन है, ये देखिए क्या है, हेल्पिंग वर्ब की तरह इसका प्रयोग किया गया है, और आगे जो ये लिफ्ट है ये मेन वर्ब की तरह प्रयोग किया गया है। इसी तरीके से अगर हम लोग लिखें, ही शुड वर्क हार्ड, उसे मेहनत करना चाहिए, तो शुड क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब की तरह हम लोग प्रयोग किए हैं, और मेन वर्ब के रूप में ही शुड वर्क हार्ड, ये क्या है, मेन वर्ब, ये वर्ब का बेसिक फॉर्म है। तो जैसा कि हम लोग देखें कि मॉडल्स में क्या होता है, मॉडल्स का प्रयोग हम लोग हेल्पिंग वर्ब की तरह करते हैं, मेन वर्ब की तरह नहीं करते हैं। तो ये रूल नंबर 1 हो गया। रूल नंबर 2 क्या कहता है, देखिए, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स नॉन फाइनाइट वर्ब्स के रूप में होता है। नॉन फाइनाइट वर्ब्स के रूप में होता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, यानी कैन, कुड, शुड, मे, माइट, शैल, विल, वुड, ये सारे के सारे जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, ये क्या होते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब्स, यानी इसका प्रयोग सभी नंबर्स तथा पर्सन के सब्जेक्ट के साथ हमेशा एक ही रूप में होता है, अर्थात इसके वर्ब्स फॉर्म में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर सब्जेक्ट, पर्सन या उनकी संख्या परिवर्तित हो जाए तो भी। इसको एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। जैसे देखिए, अगर हम लोग कैन देखें, कैन एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, तो कैन के पहले अगर सब्जेक्ट सी रहे
तो भी हम लोग कैन का प्रयोग करते हैं। ही रहे तो भी हम लोग कैन का प्रयोग करते हैं। आए रहे, वी रहे, इवन अगर प्लूरल फॉर्म में रहे तो भी हम लोग इन सभी के साथ क्या करते हैं, कैन का ही प्रयोग करते हैं। इसीलिए ऐसा क्या कहा गया है कि जितने भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं वो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं, यानी इनका प्रभाव नंबर्स, पर्सन के सब्जेक्ट के साथ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप देख पाएंगे कि शुड, इनका भी जब हम लोग प्रयोग करते हैं शुड का, तो इसके पहले जो सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है वो सब्जेक्ट कुछ भी हो, हमेशा हर सब्जेक्ट के साथ, चाहे प्लूरल हो या सिंगुलर हो, चाहे फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट हो, सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट हो या थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट हो, सभी के साथ क्या होता है, शुड का ही प्रयोग होता है। एक एग्जांपल के जरिए, अगर जैसे हम लोग जब टेंस सीखते हैं तो हम लोग देखते हैं कि आई के साथ डू का प्रयोग किया गया, वी के साथ डू का प्रयोग किया गया, ये सारे हेल्पिंग वर्ब के रूप में। लेकिन जैसे हम लोग सी का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पे डज का प्रयोग हो जाता है। यानी हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ आई और वी के साथ डू का प्रयोग किया गया, डज हो गया, यहाँ पे डू और डज क्या हो गया, ईएस फॉर्म में आ गया। यानी ये जो हेल्पिंग वर्ब्स है इनका प्रभाव पड़ता है सब्जेक्ट और नंबर के साथ। लेकिन जब हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का प्रयोग करते हैं तो सब्जेक्ट कोई भी हो, कितने भी नंबर का हो, हमेशा वो अपने ही फॉर्म में प्रयोग होता है, उसका कोई चेंजेस नहीं होता है। ठीक है, आइए अब रूल 3 देखते हैं। देखिए ऑट टू, OGST, ऑट टू या फिर यूज टू का प्रयोग हम लोग जब भी करते हैं तो इसके बाद हमेशा वर्ब का बेसिक फॉर्म ही लिया जाता है, यानी वर्ब 1 का प्रयोग हम लोग करते हैं। जैसे देखिए, हम लोगों को अपने पेरेंट्स का आदर करना चाहिए, वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। तो देखिए, जब ऑट टू का प्रयोग किए तो ऑट टू के बाद जो वर्ब आया वो हमेशा वर्ब 1 के फॉर्म में आता है। तो यहाँ पे भी हम लोग देखें वर्ब 1 के फॉर्म में आया, यानी वर्ब के बेसिक फॉर्म में आया। अगेन देखते हैं, ही यूज टू कम लेट, वो देर से आया करता था। तो अब देखिए, यूज टू का प्रयोग जब किए तो हम लोग जो वर्ब का प्रयोग किए वो वर्ब के बेसिक फॉर्म का ही प्रयोग किए, यानी ऑट टू और यूज टू के बाद हमेशा वर्ब के बेसिक फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। तो ओके दोस्तों, आज हम लोग वर्ब के बेसिक फॉर्म्स के बारे में सीखे, कुछ मुख्य बिंदुओं के बारे में सीखे। वर्ब एक बहुत बड़ा चैप्टर है जिसे हम लोग बहुत ही डिटेल में सीखेंगे। आज का वीडियो आप मान के चल सकते हैं कि एक इंट्रोडक्शन था। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें।